हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि इसके पहले वीडियो में हमने टॉपिक को पढ़ा, आइए इस वीडियो में हम अर्ध पारगम्य झिल्ली को समझते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली होती क्या है। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आइए हम अर्ध पारगम्य झिल्ली को समझते हैं। देखिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली होता क्या है। अर्ध पारगम्य झिल्ली वो होता है जो विलायक क्या करता है आसानी से। जैसे ये कोई पात्र है ना, इसमें कोई भी क्या है विलयन भरा हुआ है। क्या है, विलयन भरा है। इस विलयन को जब हम झिल्ली पर रखें तो क्या होगा, हमारा विलयन में से जो हमारा विलायक होगा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और विलय हमारा क्या होगा, अलग नहीं होगा। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली यही कहती है कि वह पदार्थ या बोलेंगे वह विलायक जो आसानी से अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। और विलय क्या होता है, नहीं निकलता है। किससे, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर नहीं निकलता है। एग्जाम्पल में जैसे पानी पानी हमारा होता है, उसको पतले कपड़े में रखते हैं तो जल्दी से निकल जाता है। और जैसे हमारा शहद हो गया, उसके बाद सीढ़ा होता है, उसको ले लीजिए, आप उसको किसी पतले कपड़े में रखते हैं तो क्या वो जल्दी निकल पाता है, नहीं ना निकल पाता है। तो यही हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है। जैसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली समझते नहीं है, देखिए परिभाषा को देख लीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो परिभाषा देखिए बिल्कुल सेम यही है। क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलायक के कण तो आसानी से आर पार गुजर जाते हैं। उसके बाद क्या, लेकिन विलय के कण गुजरने में क्या होती है, बाधा उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे अंडे की झिल्ली। एग्जाम्पल में क्या, आप लोग अंडे की झिल्ली जानते, जो लोग अंडा खाते होंगे अक्सर वो जानते होंगे कि अंडे की झिल्ली होती कैसी है। अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली। और प्याज की झिल्ली, आपने प्याज जब काटते होंगे तो प्याज की एक झिल्ली आती है। प्याज प्याज जब काटेंगे तो उस पे एक पतली लेयर बनी होती है झिल्ली की। तो ये क्या है, प्याज की झिल्ली। यही हमारी क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। थैंक यू। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। आइए हम अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। परासरण ताप, परासरण ताप किसे कहा जाता है। आइए हम अब इसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि परासरण ताप कहते किसे हैं। परासरण ताप कहते किसे हैं। तो परासरण ताप को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं कि परासरण ताप होता क्या है। देखिए परासरण ताप क्या होता है। परासरण ताप ये चीज होता है ना कि देखिए कोई भी मान लीजिए क्या है, हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब आप लोग समझ गए होंगे अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। इस अर्धपारगम्य झिल्ली के साइड, दोनों साइड क्या है, विलयन है। क्या है, विलयन है। एक कम सांद्रता वाला, मतलब एक कम सांद्रता वाला, एक कम सांद्रता वाला विलयन है। और दूसरी तरफ क्या है, अधिक सांद्रता वाला, क्या, अधिक सांद्रता वाला विलयन है। सांद्रता वाला विलयन है बात समझ में। तो परासरण ताप यही कहता है कि जब कोई भी मतलब कम सांद्रता से जब अधिक सांद्रता की ओर जाता है, क्या, जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली पर जो प्रेशर लगता है, दाब लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परासरण ताप कहते हैं। है बात समझ में। और परासरण किसे कहते हैं, तो जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कोई भी लिक्विड जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अगर इसका परिभाषा भी बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। क्या बोलेंगे, विलायक को कम सांद्रता से, विलायक को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ले जाने में हम क्या करते हैं, परासरण करते हैं। तथा जो झिल्ली पर दाब लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परासरण ताप कहते हैं। आइए इसका देख लीजिए परिभाषा। देखिए क्या लिखा है, विलायक को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजारना परासरण कहलाता है। तथा परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब, मतलब न्यूनतम दाब बोल रहा है ना, तो इस झिल्ली पे, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, इस झिल्ली पे क्या लगेगा, न्यूनतम जो दाब लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब का सूत्र आइए देखिए क्या होता है। परासरण ताप का सूत्र देखिए, परासरण ताप का सूत्र क्या होता है। इसको हम क्या लिखते हैं,
पाई भी बराबर nRT। कहीं आपने पी भी बराबर nRT आपने कहीं पढ़ा होगा, पी भी बराबर nRT, कहीं भी आपने पी भी बराबर nRT पढ़े होंगे कि नहीं। हम इसी से क्या बनाए, सूत्र को बनाए, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, हमारा पराश्रण ताप का सूत्र होता है। इस सूत्र को लिखने के लिए और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए इसको क्या लिखते हैं, इसको पाई बराबर, देखिए पाई बराबर लिखेंगे, पाई बराबर n अपन में भी आर टी लिखेंगे। अब इसी को हम लिख सकते हैं पाई बराबर, या तो इसी को हम लिखेंगे पाई बराबर सी आर टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी आर टी, या इसी को फिर हम पाई बराबर सी एस टी लिखेंगे, सी एस टी लिख देंगे। अब देखिए इसमें जो जो है उसको लिख लेते हैं, पाई को क्या कहते हैं, उसके बाद भी को क्या कहते हैं, एन को क्या कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, और टी को क्या कहते हैं। आइए देख लीजिए क्या क्या कहते हैं, सबको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देख लीजिए पाई को, भी को, एन को और आर को, टी को क्या कहते हैं। पाई हमारा क्या होता है, पराश्रण ताप होता है, क्या होता है, पराश्रण ताप, पराश्रण दाब होता है, क्या होता है, पराश्रण दाब होता है। एन हमारा क्या होता है, मोलों की संख्या, एन क्या होता है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। आर हमारा क्या होता है, गैस नियतांक, क्या होता है, गैस नियतांक। उसके बाद हमारा टी क्या होता है, परम ताप होता है, क्या होता है, परम ताप। है बात समझ में। थैंक यू, आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तथा अगले वीडियो में हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जय हिंद।